महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट नाना पटोले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 2 दिन का सेशन हो गया, तमाम लोकसभा सीट्स का आपने मूल्यांकन कर लिया, असेसमेंट ले लिया, ग्राउंड रियलिटी आपको पता चल गई। आखिर कांग्रेस कितने पानी में है? कांग्रेस महाराष्ट्र में अब जमीन में है। जनता में कांग्रेस के बारे में, वैसे भी महाराष्ट्र हमेशा कांग्रेस के प्रति रहा है और महाराष्ट्र में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ गया है। तो किया ही होगा, कितनी सीटों पर दबदबा लग रहा है, कितनी सीटों पर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं नाना आप? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी, हमारे मित्र पक्ष की रहेंगी और बीजेपी को बड़ा लॉस महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। एमवीए में आप कांग्रेस की भविष्य को कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर खुद आपके अलायंस पार्टनर्स हैं जो इस तरीके के सेशंस पर ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? नहीं, हमारे पे नहीं है। ऑलरेडी राष्ट्रवादी ने भी खुद ऑलरेडी सेशन ले चुके हैं। ये सब पार्टी नहीं करना चाहिए क्योंकि आखिरी ग्राउंड रियलिटी तो कहता है आपने ऐसे सेशन पहले भी किए, कौन सी सीटें आ गई तब? अरे वो देखो, उनके बारे में हम प्रतिक्रिया देते ही नहीं है। तो उनके पर जिसके बारे में प्रतिक्रिया देनी है वो किसने कुछ बोला भी, तो उनके बारे में कुछ बोलने का कोई कारण ही नहीं। ग्राउंड रियलिटी पहले सामने लाना चाहिए, हवा में हम लोगों ने नहीं जाना चाहिए। आखिरी बीजेपी जैसे पार्टियां जो देश में लोगों को गुमराह कर रही है, बार बार सत्ता में आने के बाद देश बेचकर देश चलाने का काम कर रही है, देश की संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रही है, तो ये हमारे लिए महत्व का है। देश बचाना हमारे लिए महत्व का है। आप बार बार कहते हैं कांग्रेस नेशनल पार्टी है, अब तो कर्नाटक में भी देखा हमने क्या हुआ, उसके बाद काफ़ी स्फूर्ति नजर आ गई तमाम कांग्रेस वालों में भी। लेकिन आप एमवीए में अपनी पोजीशन कैसे असर्ट करेंगे? बार बार यही कहा जाता है कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है। देखो, हमने नहीं सर्वे किया, आपके कोई एक चैनल ने किया है, वो चैनल तो हमारा है नहीं, जिनका भी हो उन लोगों ने किया है। तो कांग्रेस को उन्होंने 20 में दिखाया, अगले को 15 दिखाया, अगले को 12 दिखाया। तो मूल सब्जेक्ट है कि अब पब्लिक में कांग्रेस के बारे में क्या मत है, उन्हीं के सर्वे रिपोर्ट में आ रहा है। तो छोटा और बड़े की बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि हमें देश बचाना है, देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना है और कांग्रेस अपने मित्रों को लेकर चलेंगी। कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट। इस बीच हमने देखा दिल्ली भी गए, आला कमान से आप मिले, क्या आपने वहां बोल दिया है कि मैं इस पोजीशन में हूं कि इस जहाज का मैं कैप्टन बन के जीत दिलाऊंगा महाराष्ट्र में? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र पे सबकी नजर रहेगी, दिल्ली में जो समीकरण बनेंगे उससे आपकी लीडरशिप पे सवाल उठेगा। देखो, मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि जो जवाबदारियाँ मुझे मिली और जो भी महाराष्ट्र में चुनाव हुए उसमें मेरे लीडरशिप में रिजल्ट आए हैं और 100% रिजल्ट आए हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे जो जवाबदारी दी है कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में 1 नंबर लाने की, उसमें मैं खरा उतर रहा हूँ। तो मुझे जो प्रामाणिकता जो पार्टी के प्रति दिखाना है रिजल्ट के आधार पर, वो मैं दिखाना शुरू कर। सीट को कोई खतरा नहीं है ना, आपकी पोजीशन को कोई खतरा नहीं? मेरे देखो, आपकी खुद पार्टी वालों की तरफ से नहीं, मेरा यही सवाल है कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, ये मैंने बोला नहीं था। पार्टी ने जो आदेश दिया वो काम मैं करता हूँ। पार्टी ने बोला कि कल तुम दूसरी जवाबदारी लो, तो हम दूसरी जवाब। अभी तो जो चुनाव, अभी तो जो संग्राम सामने है उसको नेतृत्व करने के लिए आप तैयार हैं? आप विनेबिलिटी की जो बात अशोक चौहान भी कह रहे थे, आपने शीर्ष नेतृत्व को बता दिया कि भैया मैं अगर मुझे इस जहाज का कप्तान बनाया जीत दिलाऊंगा मैं। तुम 2 दिन से देख रहे हो, आपकी नज़र पूरी लगी हुई है। कांग्रेस कैसे यूनाइटेड है, कांग्रेस कैसी काम कर रही है वो आप देख रहे हो। यहाँ पे जो हर जिले के कार्यकर्ता आए, नेता लोग आए, इनसे भी आप बात करे होगे, तो कार्यकर्ताओं का और नेताओं का मानसिकता क्या है वो आप समझ रहे हो। तो मीडिया न्यूज़ बनाकर हमारे पार्टी में बहुत यह है, घमासान है और ये दिखाने की कोशिश हो रही, कुछ पार्टी में है ही नहीं। पार्टी हमारी एकजुट है, हमारा एक ही मकसद है कि हमारे नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और सबसे ज़्यादा सांसद ये महाराष्ट्र से चुन के जाए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी कहती है उनकी जो पार्टी है ना वो तो महासागर है, बहुत से लोग अभी उसमें आने वाले हैं, गोते लगाने वाले हैं, जिसकी जैसी जैसी ताकत होगी वैसा वैसा उसको काम दिया जाएगा। अभी कोई महासागर नहीं रहा है, वो बूंद पूरे उनका सागर पूरा घोषणाओं का सागर अब खत्म हो चुका है। ये घोषणा का पुलिंदा था, ये गुब्बारा था, अब फूटना शुरू हो चुका है। तो बीजेपी वो उसी सपने में रहे, गुब्बारे के सपने में रहे। जनता ने उनका गुब्बारा तोड़ना शुरू कर दिया। कर्नाटक ने भी रिजल्ट दिया है। 30
छोटे एक दो लोग नहीं, 30 लोगों का डिपॉजिट जब्त हो कर्नाटक में, जिसमें कुछ मंत्री भी थे, दो 3 बार के एमएलए थे। तो ऐसे 30 एमएलए का अगर डिपॉजिट जब्ती होता है तो आप लोग समझना चाहिए और बीजेपी को भी समझना चाहिए कि उनका गुब्बारा फूट गया है। ये आप थोड़े दिन हवा में है तो रहने दीजिए 6 महीने। बहुत बहुत शुक्रिया नाना। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।